ये देख लो जो भी रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, 9 दिसंबर को इन टॉपिक के ऊपर टेस्ट होगी, 9 के बाद 15 दिसंबर को इन टॉपिक्स के ऊपर होगी, 27 दिसंबर को इसके ऊपर, उसके पहले इसके ऊपर 20 दिसंबर, फिर 27 और फिर 31 दिसंबर। पूरी इसमें 31 हाँ तो ये क्योंकि 11 के है ना, इसको कई बार किया हुआ है हमने, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आने वाले, बस टेक्स्ट बुक करके आओ, टेक्स्ट बुक ही सॉल्व करो, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। 2 दिन और बढ़ा के देता हूँ, लेकिन टारगेट रखिए मुझे सिर्फ टेक्स्ट बुक चाहिए इन टॉपिक्स का, कि आपने अगर टेक्स्ट बुक भी अच्छे से सॉल्व किया तो भी मेरे लिए सफिशिएंट है। आगे बात समझ में, सिर्फ टेक्स्ट बुक चाहिए मुझे, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगर टेक्स्ट बुक किया है तो उस हिसाब से क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो ठीक है, 3rd ऑफ जनवरी कर देते हैं। अब ये जितने भी ये टेस्ट है, ये 5 टेस्ट, 1 2 3 4 5, तो ये 5 टेस्ट में आपका 12th का सिर्फ 2 टॉपिक छोड़ देंगे तो पूरा सिलेबस आ रहा है, और 11th का 1 टॉपिक छोड़ देंगे तो पूरा सिलेबस आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में 3rd जनवरी के बाद में सीधा जो टेस्ट होगा वो पूरे सिलेबस पे आएगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट पूरे सिलेबस पे आएगा, पूरे सिलेबस के ऊपर आएगा। अगर उसमें तब तक अगर मान लो कि हमारा 12th का नहीं खत्म होते 2 टॉपिक्स, तो वो स्किप कर देंगे, बाकी पूरे सिलेबस पे हम लोग टेस्ट लेंगे। ठीक है, और वो टेस्ट 4-4 दिन के 5-5 दिन के गैप से लेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करेंगे 15 फरवरी तक, फिर 15 फरवरी के बाद आप आपके घर, मैं अपने घर। ठीक है, उसके बाद बोर्ड के पेपर होने के बाद टेस्ट के लिए आने का। ठीक है, हाँ, क्योंकि सिलेबस तो पूरा खत्म हो रहा होगा, ग्रुप के ऊपर टेस्ट का शेड्यूल डाल देंगे और सिर्फ टेस्ट देने के लिए आना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ हाँ, और टेस्ट देने के लिए आएंगे, और अगर रिवीजन करना है टॉपिक्स का तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परम्यूटेशन हम लोग देख रहे थे, ये मेरे को भेज दो पहले, क्योंकि मुझे ही पेपर निकालने हैं। अगर ग्रुप इधर का उधर हो गया या किसी तारीख इधर की उधर हो गई तो फिर पूरा ये हो जाएगा। मुझे भेज दो, और बाकी आपको जिसको भेजना भेज दो, और मोबाइल नंबर रख दो। ठीक है, काल जे नव्हते आले त्यांनी होमवर्क नव्हता म्हणून केले, नव्हते आले का काही कॉलेजमध्ये होतं? कॉलेज के अंदर कुछ था? अच्छा सर, इंडिपेंडेंट मध्ये 2-3 क्वेश्चन होते। इंडिपेंडेंट मध्ये 2-3 एमसीक्यू होते हाँ। ना, साइन लॉग एक्स त्याचं काही कळलंच नाही काय करायचं। ठीक आहे, चालेल। पण फर्स्ट क्वेश्चन त्याचा स्टार्टिंगला तो पण नाही। इंडिपेंडेंट मध्ये कशामध्ये, एक्सरसाइज मध्ये मिसलेनियस मध्ये ना पण सांगितलं होतं। करूया। तर हा पण झालं घेताला नाही, मी तर पाठवले ना सोल्युशन तुम्हाला, मला पाठव, तुलाही पाठवून देतो। ते सायलेंट सोडवलेले आहेत सगळे, हो का? हां तुम्ही पाठवून देतो। हे काय तसं नाही, ते सिम्पल आहे पाटील। नाही, यांचं कसं आहे प्रॉब्लेम माहिती आहे का, यांना आहे ना मागचं व्यवस्थित करायचं नाही, रिवाईज करायचं नाही, केलं म्हणजे साइन केलं म्हणते, पुन्हा जोरदार पद्धतीने केलं म्हणते। ए तनवानी क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहा मेरे को? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था हमने, हाँ ठीक है। चलो 7, क्वेश्चन नंबर 7। आता काल जे ॲब्सेंट होते नाही, व्हिडिओ नसेल पाहिला है ना, बसा टाळबाजी आणली का टाळ? बघा काय म्हटलं, इन अ ग्रुप फोटोग्राफ 6 टीचर्स आर इन द फर्स्ट रो एंड 6 टीचर, एक ग्रुप फोटोग्राफ निकालना है। 6 टीचर, पहले रो में 6 टीचर है और दूसरे रो में 18 स्टूडेंट्स है। ठीक है, दूसरे रो में 18 स्टूडेंट्स है। इन सेकंड रो देयर आर 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में 12 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। ठीक है, if the middle position is reserved for the principal and if no 2 girls are together, find the number of arrangements।
देखो ये फोटोग्राफ निकालनी है, फोटोग्राफ समझ में आ रहे हो, मैं ऐसा फोटो निकाल रहा हूँ, मैं क्यों, कोई भी निकाल रहा है, और करना क्या है, सामने एक रूम है, जैसे अब स्कूल खत्म हो रही है, उस स्कूल में 18 बच्चे पढ़ते हैं और 18 बच्चों को 6 टीचर पढ़ाते हैं, कुछ भी होगा इतना कम नहीं होगा, कहीं गए होंगे बाहर कंपटीशन के लिए, फिर इन 18 बच्चों के साथ प्रिंसिपल और वहाँ के टीचर्स को फोटो खिंचवानी है। अब उन्होंने बोला है 6 टीचर है, क्या इसमें प्रिंसिपल इंक्लूड है? नहीं, टीचर्स में प्रिंसिपल को इंक्लूड नहीं रखना है। आ रही बात समझ में? आपके पास कितने टीचर्स है? 6 टीचर्स है और एक प्रिंसिपल है, और कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं, जिसमें 12 लड़के और 6 लड़कियां हैं। अब उन्होंने फोटोग्राफ तो निकाला है, लेकिन फोटोग्राफर का दिन होता है जिस दिन उसको फोटो निकालने के लिए बुलाया जाता है, तो वो क्या करता है, अपने तरीके से लोगों को खड़े करता है। तो उसका कहना था कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं खड़ी रहेगी, ऐसे कह रहा है ना, हाँ सर। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर बोल रहा है, और उसका कहना है कि प्रिंसिपल जो है वो बीच में बैठा जाए। ठीक है, प्रिंसिपल कहाँ बैठेगा? बीच में बैठेगा, और प्रिंसिपल बीच में बैठेगा मतलब मिडल में बैठेगा, फिर बाकी बचे हुए टीचर जो है उसके अगल बगल में बिठा दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल की तो भैया पोजीशन फिक्स हो गई, तो उसके तो अरेंजमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो फिक्स उसकी जगह तो मिडल पे ही रखनी है। तो बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 टीचर्स, तो 6 टीचर्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन 6p6 वेज। 6 डिब्बे है ना आपके पास, 1 2 3 4 5 6 चेयर्स है, अब 6 लोग 6 चेयर्स है, तो 6 पीपल्स कैन बी अरेंज्ड ऑन 6 चेयर्स 36 बाय 36 काय मूर्ख रे तू, अरे 6p6 म्हणजे 6 फॅक्टोरियल झालं, 720 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 720 होता है ना। तर ते 6p5 होणार 6p 5 क्यों? एक पोजीशन प्रिन्सिपल ने घेऊन टाकले ना, तो उसका वो पोजीशन है, 5 पोजीशन क्यों ले रहे हो? 6 टीचर्स है तो 6 पर 5 को क्यों लेना है? सबको लेना है फोटो के अंदर। प्रिंसिपल मिडल वाली पोजीशन ले रहे हैं, तो 7 होगी ना टोटल जगह, प्रिंसिपल और टीचर मिला के 7 जगह, उसमें से मिडल पे प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल की जगह फिक्स करने से फायदा ये हुआ कि जो बचे हुए 6 जगह उसी में से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो मिडल वाला पोजीशन फिक्स है, नहीं तो 7 फैक्टोरियल आ जाता ना, उसको भी हिला डुला सकते थे, तो क्योंकि प्रिंसिपल है तो सीधा सेंटर में बैठेगा, बाकी लोग अगल बगल में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जो मतलब मान लो जो प्रिंसिपल के बहुत नजदीक है वो यहाँ बैठ रहा है, जो थोड़ा कम नजदीक है यहाँ बैठ रहा है, जिसका बिल्कुल जमता नहीं वो इधर बैठ रहा है, ऐसा मतलब। लेकिन ये है कि हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ जम रहा है कि नहीं जम रहा, हम लोग ऑल 6 जगह पे करने वाले। आ रही बात समझ में? अरेंजमेंट तो 6 लोग हैं 6 जगह है, तो 6p6 वेज से होगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। नहीं दे इसलिए पूछ रहा हूँ, तेरे को समझ में आ रहा है? तूने कल का लेक्चर देखा था क्या? थोड़ा थोड़ा आधा घंटा, फिर बाद में नेट नहीं चल रहा था। अच्छा उसमें ऐड भी नहीं आती होगी कि ऐड आ रही है इसलिए बोर हो रहा हूँ। नहीं है रे भाई। ये बीच में कभी बोल रहे थे पिक्चर का हीरो तो बढ़िया ही है, हाँ? और स्टोरी भी बढ़िया थी, बीच में थोड़ी गलती भी हो गई थी, पता चली क्या? बहुत बड़ी तो नहीं देखा था ना, मरो ऐसे ही मरो। हाँ, देखा था क्या? बिजी लोग हो, देखा था? हाँ, क्या करते हुई थी बताओ कल के लेक्चर में? नहीं बाकी ना तो पाहिलं पुन्हा नाही पाहिलं, बाकी लोग कुछ ठीक है भाई, जिसकी जैसी मर्जी जिसकी जैसी सोच, हम क्या कर सकते हैं, यस सर। है ना? हाँ, बाकी बात तो मैंने कर रखी है, पढ़ोगे नहीं तो गुलाम बनोगे, आप तय कर लो क्या करना है, ठीक है? ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं है संसार में, ज्ञानी के सामने सारे नतमस्तक है। तो देख लो भैया, ज्ञान पाना है या गुलाम बनना है? हाँ? टाइम पास करते जाओ और समय की बर्बादी करो।
ऐसा जीवन में कोई 100 रुपये मांग लेना, उसको 100 रुपये दे देना, लेकिन कोई अगर 5 मिनट का समय मांगे ना तो सोचना इसको 5 मिनट का समय दे या ना दे। समय का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, पैसे का नहीं होता। हम पैसा देते हुए 10 बार सोचते हैं, लेकिन किसी को घंटा दे रहे उसके बारे में नहीं सोचते, एक घंटा टाइम पास करते। चलो ठीक है, जैसी करणी वैसी भरणी, जसा हात मोडल त्याच्या गळ्यात पडेल। आता कितीतरी सांगायचं, तिकडून आईबाप सांगायली, तिकडून आम्ही सांगायलो, तुमचं वेगळंच काहीतरी चाललंय। सुधर बेटा सुधर। चलो ठीक है, तो ये तो नीचे का तो मामला तय हुआ, पहले रो का मामला तय हुआ। अब आते दूसरे रो पे। अब दूसरे रो में लड़के और लड़कियां हैं, लेकिन 2 लड़कियां साथ में नहीं बिठा सकते आप लोग, ठीक है? 2 लड़कियों को साथ में नहीं बिठा सकते। इसका मतलब क्या होगा? 3 बन सकती है। अरे वैसा नहीं, 2 नहीं बिठा सकते तो 3 कैसे बिठाएंगे? 3 बिठाएंगे, 3 बिठाएंगे तो 2 तो साथ में आ ही जाएगी। 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब होता है कि ऑल्टरनेट होगा। बीच में 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का होना ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने लकड़े हैं वो सारे सभी लकड़ों का पोजीशन फिक्स कर देते हैं। कितने हैं लकड़े टोटल? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर, और क्योंकि आपके 12 लड़के हैं तो आप उनका पोजीशन कैसे कर सकते हो? मतलब गर्ल्स कितनी है टोटल? 6 गर्ल्स है, तो गर्ल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ज़्यादा है पॉसिबिलिटी तो देखनी पडेगी ना। हा, जे काल नव्हते ज्यांनी बघितलं त्यांनी बोलू नाही, त्यांनी शांतपणे ऐकायचं। आले लक्षात? त्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही। आज घरी जा, कालचं लेक्चर पहा, आजचं लेक्चर पहा, मग उद्या बोला। आलं लक्षात? कालच्या लेक्चरमध्ये आपण कॉन्सोनंट आणि वॉवेल वाला सवाल केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, ज्याच्यामध्ये आपण कॉन्सोनंट्स घेतले होते। आता बघा पॉसिबिलिटी काय अशी, तुम्ही प्रॅक्टिकली इमॅजिन करा ना की तुम्ही फोटोग्राफ काढताय, फोटो काढताय तर तुम्हाला 2 पोरी सोबत नाही बसवायच्या, मग तुम्ही पोरांमध्ये गॅप सोडून दिले, पोरं उभे केले। आता ज्या मुली आहेत तुम्ही शेवटी अरेंजमेंट करतायत ना, त्या अरेंजमेंट मध्ये 1 2 3 4 5 6 इथपर्यंत मुली बसल्या, आता उरलेले पूर्ण पोरं सोबत बसतील। ही एक अरेंजमेंट झाली। एखाद्याला वाटलं नाही इथं नाही बसवायचं मुलीला, 1 2 3 4 5 6 असं बसवलं, उरलेले मुलं राहतील। किती पॉसिबल अरेंजमेंट होऊ शकतात ऑल्टरनेट वाल्या, या तुम्हाला कळणं आवश्यक आहे ना। मुली तुमच्याकडे 6च आहेत, तुम्ही असं नका समजू की मी 12 मुले आहेत आणि 13 मुलींच्या जागा तयार झालेल्या आहेत। त्या 13 पैकी त्या कुठं भी येऊ शकतात ना अरेंजमेंट मध्ये। सुरुवातीला सगळे 6चे 6 पोट्टे बसले आणि नंतरच्या पोरी बसल्या, 6 पोरी नंतर अरेंज केल्या। एक लकडी आणि 2 लकडामध्ये नंतर एक लकडी, ते अरेंजमेंट होईल का पॉसिबल? मी पहिलेच सांगितले, काही बी विचारायचं पहिले हात वर करायचं। हा, आता खाली करून शांत बस, मध्ये बोलायचंच नाही, कोणीच नाही बोलायचं, हसण्याचा आवाज नाही आला पाहिजे मला, कळतंय का? मी काय म्हणलं त्याच्यामध्ये बाकी सगळे अरेंजमेंट येऊन जातील। महत्वाचं काय आहे इथं, महत्वाचं समजणं हे आहे कि जब आपको नो टू वोवेल्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर जब ऐसा पूछा जाता है, तब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की केसेस देखना है हमें। आगे और क्वेश्चन आएगा जिसमें सामने से बोला जाएगा कि हमें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट चाहिए, उसमें और इसमें क्या फर्क है फिर समझेंगे। पहले ये समझ लो कि जब आपको कहा गया है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जितने हमारे पास बॉयज है उनको बिठा दो, उनके बीच में एक एक गैप छोड़ के, फिर उन गैप्स में गर्ल्स कहीं पर भी अरेंज हो सकती है। अगर आपको डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए तो कोई नहीं कह सकता कि बस हाँ यहीं पर बैठेगी। शुरुआत के 6 रिक्त स्थानों में बैठ सकती है, लास्ट के 6 रिक्त स्थानों में, बीच वाले 6 रिक्त स्थानों में, या फिर ऑल्टरनेट 6 रिक्त स्थानों में। बात समझ, एक लड़की यहाँ बैठ गई, दूसरी यहाँ बैठ गई, फिर यहाँ बैठ गई, फिर यहाँ बैठ गई, फिर यहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ गई। मेन चीज क्या है, साथ में नहीं होनी चाहिए। तो एक लड़की यहाँ बैठ गई, फिर उसके बाद 3 बच्चे बैठ गए, 3 लड़के, फिर एक लड़की बैठ गई, फिर ऑल्टरनेट लड़कियां बैठ गई, वो भी एक अरेंजमेंट है। इसीलिए तो इतना बड़ा नंबर आता है ना अरेंजमेंट का। तो उसमें एक भी चेंज आप करा दो तो अरेंजमेंट बदल गई। ये भी नहीं बोलना है,
आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले रो में क्या हो रहा था, प्रिंसिपल की जगह फिक्स थी, तो बचे 6 टीचर जिनको बिठाना है, सारे के सारे लेने हैं, तो 6 टीचर के लिए 6 जगह है, अब वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, तो देयर आर 6p6 वेज, 6p6 वेज, तो 6 फैक्टोरियल हो गया और 6 फैक्टोरियल इसके लिए। अब इसकी बात करेंगे तो लड़के कितनी जगह पर है, 12, तो 12 स्पेसेस है और 12 लड़के हैं, तो दे विल बी फिल्ड इन 12p2 वेज, 12p12 वेज, दैट इज 12 फैक्टोरियल। और लड़कियां है ही 6, लेकिन कितनी जगह पर बैठ सकती है, 13 जगह पर, तो 13 स्पेसेस कैन बी फिल्ड इन 13p6 वेज। आ रही बात समझ में? तनवनी नहीं समझ रही है? बड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लड़के हैं, तो 13 जगह मिली गर्ल्स को बैठने के लिए, तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं? 13 में से 6 ही लेने हैं ना एट ए टाइम, 13 जगह मिल रही है आपके पास, लेकिन बिठाने के लिए 6 ही लड़कियां हैं, तो 13p6। अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल फोटोग्राफ्स कितने आएंगे, टोटल फोटोग्राफ्स का अरेंजमेंट बोल सकते हो 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 13p6, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू, अरे इसको कोई फायदा नहीं करो, जैसे करना है उसे, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। सबसे पहले आंसर सही है, ये महत्वपूर्ण है, और इसको उन्होंने पता है कैसे किया है? अरे उन्होंने पूरा आंसर ही नहीं निकाला, उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में रखा है। बड़ा कौन निकालेगा? हाँ? ये आदत बड़ा होगा, हाँ? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ना वो, बहुत बड़ा है। तो फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे, अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ रहा है तो फैक्टोरियल के फॉर्म में। अब उन्होंने कैसे लिखा है इसको, देखो इसको NPR का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, NPR का फॉर्मूला इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ तो हाँ बेटा आप बताना 13p6 को NPR का फॉर्मूला यूज करके कैसे लिखेंगे? हाँ श्रवण बताइए आप, NPR का फॉर्मूला बताइए, चलिए। हाँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो ये कब कल की क्लास में पढ़ रहे हैं? परसों थे आप लोग? अच्छा अभी तो कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो ठीक है फिर, तो मुझे लगा पकड़ा जाएगा कोई। n फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, 7 फैक्टोरियल, अब ये 6 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल, तो इसको आप लिख सकते हो नीचे वाले को 7 into 6 7 into 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल, तो बस उन्होंने आंसर इस फॉर्म में रख दिया 13 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7। अब कोई एडे को ऐसा मत समझना कि ये 13 इंटू 12 फैक्टोरियल है तो 13 फैक्टोरियल लिख दिया, 13 फैक्टोरियल अलग है, 12 फैक्टोरियल अलग है, 13 को तोड़ोगे तो 13 इंटू 12 फैक्टोरियल बनेगा, तो 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल हो, ऐसा मत समझना कि 13 इंटू 12 है तो इसको 13 फैक्टोरियल लिख दिया। आ रही बात समझ में? तो इतनी टोटल अरेंजमेंट्स होगी फोटोग्राफ निकालने के लिए, और हो और क्यों ना हो, अगर आप इतने सारे मेंबर्स ले रहे हो तो उतने अरेंजमेंट बन ही जाएंगे। 18 लोग हैं और नीचे भी 7 लोग हैं, बनेंगे अपने आप। नहीं हाँ लिख रखो क्वेश्चन को, बाद में पूछना। क्वेश्चन नंबर 8, find the number of ways so that letters of the word history can be arranged as। देखिए आपके पास एक वर्ड है हिस्ट्री, और आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के अंदर के लेटर्स को अरेंज करना है, ठीक है।
इन वर्ड्स के अंदर के लेटर्स को अरेंज करना है और उसके अंदर क्वेश्चन दिए हैं। नंबर 1 है Y and T आर टुगेदर। पहला क्या बोला है? Y and T आर टुगेदर, आर टुगेदर, आर टुगेदर, टुगेदर, आर हाँ ऊपर ऊपर कशाला बघू लागेल काय बोलायची गरज आहे? काही गरज नाही पाणी मागायची, आपलं आपलं आणता येत नाही. बस खाली Y and T टुगेदर, Y और T टुगेदर हो ऐसी कि देखो हिस्ट्री वर्ड दिया है और आपको क्या करना है, इस वर्ड्स के अंदर जितने लेटर्स है उनका अरेंजमेंट करना है। कितना डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हो उसके लिए क्या क्या करना है, Y और T को साथ में रख के कितना डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हो ये पूछा गया है। सबसे पहले देखिए कितने इसके अंदर लेटर्स हैं, टोटल 7 लेटर्स है, मतलब वी हैव टोटल 7 ब्लैंक स्पेसेस। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमारे पास 7 खाली जगह है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब Y और T को साथ में रखिए जब आप इनका अरेंजमेंट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, Y और T को साथ में रखना है तो YT लिख ही देते हैं एक ही बॉक्स में। Y और T को साथ में रखना है ना, तो जब आप लिखेंगे कहीं पर भी कुछ भी ये लेटर्स आपस में अरेंज करेंगे आप तो YT साथ में चलता जाएगा। जैसे मान लो कि आपने YT को एक जगह लिख दिया, अब कौन बचा रहे HISOR आपने लिख दिया, तो ये एक अरेंजमेंट हुआ। अब अगर आपको अरेंजमेंट बदलना है तो आपको YT को उठा के H की जगह पे लिखना है, H बाजू में लिख लो, ये दूसरा अरेंजमेंट हुआ। YT को साथ में लेना है ना, वो क्या कह रहे हैं आपको इन लेटर्स को अरेंज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि Y and T आर टुगेदर। Y और T क्या होने चाहिए? टुगेदर होने चाहिए। तो अगर Y और T टुगेदर होने चाहिए तो उनका एक गठोड़ा बना दिया। तो बेसिकली हमारे पास 7 लेटर्स थे, लेकिन Y और T को साथ में लेना है तो वो एक ही लेटर बन गया हमारे लिए। तो 7 थे, 7 में से 2 को हटा दो, कितने बचे? 5। और ये जो 2 है वो एक ही बन गया हमारे लिए, तो 5 + 1 6 हो गए। आ रही बात समझ में? मतलब अब हमारे पास एक्चुअल में कितनी प्लेसेस बची है? 6 प्लेसेस बची है। अब क्योंकि 2 लोगों को साथ में लेना, अगर मान लो वो बोलते कि कोई 3 लेटर्स है जिनको साथ लेना है तो कितनी प्लेसेस बचती? क्या करना है, टोटल लेटर्स कितने हैं? 7। कितने लोगों को साथ में लेना है? 3। तो 3 को हटा दिया तो बचे 4, और ये 3 मिलके एक कंसीडर करेंगे ना हम, क्योंकि तीनों को एक साथ शिफ्ट करना है अरेंजमेंट में। नहीं ऐसे बता रहा हूं मैं एज एग्जांपल। अगर मान लो 4 को एक साथ बिठाना है 7 में से, तो 4 से एक गठोडा तयार हुई, एक गठोडा उचलून बाजूला ठेवत चालायचं अरेंजमेंट मध्ये। आ रही बात समझ में? तो ब्लैंक स्पेसेस कितने होंगे ये समझना जरूरी है। अगर मान लो 4 लोगों को एक साथ लिखना है, 4 लोगों को एक साथ लिखना है तो पहले तो आपके पास 7 लेटर्स है, लेकिन उसमें से 4 आप एक साथ लिख रहे हो तो ये 4 होंगे आपके लिए एक ही, और तो फिर टोटल लेटर्स कितने? 1 2 3 4। आ रही बात समझ में? 1 2 3 4। तो ये 4 लोगों को 4 स्पेसेस में आप ऑर्गेनाइज करेंगे 4 फैक्टोरियल से, लेकिन ये 4 आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, तो उनके लिए कितनी जगह? 1 2 3 4 है, तो 4 लोग आपस में 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। अगर मान लो कि 3 को साथ में लेना था, हिस्ट्री वर्ड में 3 लोगों को साथ में लेना है, तो 3 का बन गया एक ही लेटर, तो टोटल लेटर कितने? 1 2 3 4 5। तो ये 5 अरेंज होंगे आपस में 5 फैक्टोरियल से, लेकिन 3 आपस में अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल से। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें? Y और T को साथ में ही रखना है, तो कितने हो गए? Y और T को साथ में लेना है तो Y और T को साथ में लिया तो 1 2 3 4 5 और ये 1 6, तो 6 डिफरेंट स्पेसेस विल बी फिल्ड इन 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों आपस में TY भी तो हो सकते हैं ना, आपस में अदला बदली कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 into 2 1440। तो टोटल 1440 अरेंजमेंट हो सकती है, 1440 अरेंजमेंट्स हो सकती है। आ रही बात समझ में? हाँ तिथं आपण 7p6 का नाही केलं, पण टोटल 7 लेटर्सला अरेंज करतोय 6 म्हणून 7p6 है ना। हम टोटल 7 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं 6 के अंदर, ऐसा किसने कहा? हमारे पास 7 लेटर्स है,
7 के 7 लेटर्स हम लोग 7 डिब्बे में भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भैया 2 लेटर्स को हमें एक साथ ही जोड़ना है, 2 लेटर्स को एक साथ ही जोड़ना है। तो वो 2 नहीं रहे, एक ही बचा ना, वो 2 नहीं रहे, एक ही बचा। आप प्रैक्टिकली सोचिए ना कि 7 लोग हैं और मुझे उनको अरेंज करना है एक लाइन में, लेकिन हम ये कंपल्सन रख रहे हैं कि 2 लोग एक साथ ही होने चाहिए। HIS क्या किसको साथ में लेना था? मान लो RY को साथ लेना है। अब HIS TO RY ये साथ में हो गए। अब अगर मुझे दूसरा अरेंजमेंट करना है तो TRY और वो कर दिया मैंने। ये बनेंगे तो 2 डिब्बे में ही, लेकिन दिक्कत ये है कि 2 डिब्बा एक जैसा काम कर रहा है ना, क्योंकि आप यहाँ पर TORSY ऐसा अरेंजमेंट नहीं ले सकते, तो 7 का मतलब ही नहीं है ना कोई। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास 7 लेटर्स है और 7 के सातों को लेना है तो 7 ब्लैंक स्पेस बनेंगे, 7 के सातों को लेना है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, 7 में से 2 हमेशा साथ में चाहिए, तो 7 जगह का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि 2 को आप हमेशा एक साथ रख रहे हो। उन 2 को अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो वो उन दोनों के बीच में कोई आ नहीं सकता। समझ आ रही बात? आगे भी जाएंगे, आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र करो जरा, ठीक है? आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उससे और भी आइडियाज क्लियर होंगी। अगर नहीं आते तो फिर एट द लास्ट पूछना है। अब इसी के अंदर ये होगा, पहला क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या हो गया पहला क्या हुआ? पहले टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? y और t को साथ में रखना है, तो 1 + 6 फैक्टोरियल * 2 फैक्टोरियल। अब इसमें आपको समझना क्या है? इसमें आपको समझना है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, कि आपके पास एक वर्ड दिया है, उसके अंदर कुछ लेटर्स है, उसमें से 2 लोगों को आपको हमेशा साथ में रखना है। तो उस समय आप क्या करने जा रहे हो, ये समझ में आया? अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं। Y is next to T। अब इसी क्वेश्चन का ये थोड़ा दूसरा वर्जन है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इन वर्ड्स को अरेंज करना है, लेकिन इसमें Y is next to T, मतलब Y हमेशा T के बाद होना चाहिए। Y is next to T, next to T मतलब क्या होता है? आगे होता है, पीछे होता है, जो भी है। लेकिन इसमें अब ये वाली सिचुएशन नहीं है। इसमें क्या था, YT को साथ में लीजिए, लेकिन उनके अंदर अरेंजमेंट हो सकता था। आप क्या कह रहे हैं, Y is next to T, Y is next to T, मतलब next to T ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं, कैसे भी हो, लेकिन इनका थोड़ा सा बताइए ना, आप अंग्रेजी मीडियम के हो। Y is next, Y is next, Y is next, next में नंतर, तो नंतर इधर का नहीं होता क्या, बिफोर होता है। Y is next to T, हाँ ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी काम आता है। हाँ? Y is next to T। अब ये आपको इन दोनों का एलिमेंट फिक्स रखना है, इन दोनों का एलिमेंट से। तो ये क्या, ये आपस में 2 फैक्टोरियल ले सकते हो आप? नहीं। तो आगे इन दोनों का गठोड़ा बन गया। नहीं ना सर घटोड़ा कैसे बना? हाँ। नहीं बन बनना। गया? समजा HITORSY तर T पण YT च्या पुढे चाललं, गठोडं तर नाही झालं, पण कंडिशन तर सॅटिस्फाय झाली। नेक्स्ट का मतलब होता है बिल्कुल चिपक के, एक बात में पुढे, हां, त्याच्या पुढे। तो आप समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट का मतलब होता है उसको चिपक के होना चाहिए, ये गलतफहमी नहीं पालनी है। नेक्स्ट का मतलब ये है कि HISTORY, T के आगे Y है, हो गई एक एलिमेंट ना। T के बिल्कुल हेड के Y होना चाहिए। अब इसको उठाइए, इन दोनों के बीच में रखिए, इसको उठाइए, इन दोनों के बीच में रखिए, इसको उठाइए, इन दोनों के बीच में, इसको उठाइए, शुरुआत में रखिए, उठाइए, लास्ट में रखिए, करते जाइए। तो नेक्स्ट 2 का मतलब क्या समझे? चिपकून, चिटकुन, चिटक के मतलब बिल्कुल, आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट का वही मतलब होता है ना, आप एड्रेस में लिखते हो नेक्स्ट टू हिज हाउस, मतलब कि 10 हाउस छोड़ के जाएगा क्यों? अरे चलो नेक्स्ट बोला है, ज्यादा इसलिए नहीं सोचना होता है, टू द पॉइंट। क्या है? आफ्टर रहता तो वैसा कुछ नहीं, इधर उधर तो कुछ बोलना ही नहीं है। आफ्टर रहता है, बिफोर रहता है। नेक्स्ट टू का क्या मतलब है, जब आफ्टर आएंगे तब देखेंगे उसका। हाँ चलिए, तो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे भी गठोड़ा बन रहा है
लेकिन गठुड़े को एक साथ एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। गठुड़े के मेंबर्स आपस में एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। तो हिस्ट्री के अंदर 7 लेटर थे, टी और वाई मिलकर बन गए 1, तो बाकी बचे 5 और 1 6, तो 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन 6 फैक्टोरियल वेज। और गठुड़ा, क्योंकि गठुड़े के अंदर के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकते, तो 2 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं, ओनली 6 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 7 आई बात समझ में? ठीक है। हाँ, फिर सी। 504 सी, हाँ बेटा सी। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अरे ये तो फिर सीधी बात, 7 फैक्टोरियल हो गया, रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। जितने वर्ड लेटर से उतनी स्पेसेस है, तो 7 के 7 लेने, टेकन ऑल एट अ टाइम, तो 7 फैक्टोरियल हो गया। नो रेस्ट्रिक्शन मतलब 7 फैक्टोरियल। 7 लेटर्स है, 7 के साथ 7 लेने हैं, अरेंज करने हैं, तो 7 फैक्टोरियल। बिगिन एंड एंड विद वोवल। बिगिन एंड एंड विद वोवल। बिगिन एंड एंड विद वोवल। कितने हैं इसके अंदर वोवल? 2 आई है, ओ है, दीज आर द वोवल। तो बिगिन एंड एंड विथ वोवल कितने अपने पास डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बिगिन एंड एंड विथ वोवल मतलब क्या होगा? यहाँ आ सकता है, यहाँ वो हो सकता है, या फिर यहाँ वो हो सकता है, यहाँ आए हो सकते हैं, बस। तो बाकी जो बचे नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे तमराज की लिस्ट पता है आपको? नहीं, तो आप इसीलिए बहुत पुराने नए जमाने के हो। हमारे जमाने का सबसे खूंखार जो वो था, वो तमराज की लिस्ट था, शक्तिमान सीरियल के अंदर। तो तमराज की लिस्ट के नुमाइंदे रहते थे। तो ये नुमाइंदे हैं 5 हिस्ट्री के। ये 5 नुमाइंदे इसके अंदर भरे जाएंगे इन 5T5 वे, दैट इज 5 फैक्टोरियल। और ये 2 आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, जो भी है। ठीक है। एंड इन एसटी। अब ये भी कंपल्सन हो गया कि लास्ट के 2 बक्से के अंदर यस एंड टी ही होना चाहिए, टीएस भी नहीं हो सकता। तो ये 2 जगह तो गई, 2 लेटर गए, 2 जगह गई, 5 फैक्टोरियल। 2 लेटर गए, 2 जगह गई, तो बचा कितना? 1 2 3 4 5, तो 5 जगह 5 लेटर, 5 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ जब एसटी से एंड कर रहे हो? तो 5 फैक्टोरियल, मतलब कितने लेटर्स? 120। बिगिन विथ यस एंड एंड विथ टी। बिगिन विथ यस एंड एंड विथ टी, यहां पर भी फिक्स है, सेम होगा, बस एसटी लास्ट में था। तो इसमें क्या होगा? पहले डिब्बे में एस है और लास्ट के डिब्बे में टी रखना है। इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे कर सकते, यहाँ पे कर सकते थे ना। तो ये नहीं है वो वाला, ये वाला नहीं है, ये वाला सीन नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते आप। तो ये फिक्स हो गए, 2 जगह 2 लेटर चले गए, तो 5 जगह विल बी फिल्ड इन 5 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? तो लिख लो, फिर इसको लिख लो। चला, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 शुरू है सर। सोलापुर। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड सोलापुर सो दैट कॉन्सोनेंट वॉइस आर प्लेस्ड। आता है ह्या प्रश्नामध्ये काय फरक आहे? तुमच्याकडे सोलापूर आहे, सोलापुर SOLA प्योर सोलापुर ये वर्ड दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन दिस वर्ड सो दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वॉइस आर प्लेस्ड अल्टरनेटली। अब इसमें और पहले 2 क्वेश्चन में क्या फर्क है, कौन बताएगा मुझे? त्यांनी तो वॉवेल सोबत नाही मला हे पण नाही घ्यायचे. पहिले ना बोलायचं, पहिले विचार करायचा आपण काय बोलायचे. हां, चला मी प्रश्न सांगतो. याच्या पहिले आपण एक प्रश्न पाहिला ज्याच्यामध्ये असं दिलेलं होतं की नो
टू वॉवेल्स आर टुगेदर किंवा नो टू गर्ल्स आर टुगेदर. बरोबर आहे. नो टू वॉवेल्स वाला प्रश्न काय होता रे? अल्गोरिदम होता ना, अल्गोरिदम होता. बरोबर आहे. आणि नो टू गर्ल्स मध्ये 18 स्टुडंट्स होते, 12 बॉईज होते आणि 6 गर्ल्स होत्या. याच्यामध्ये तुम्हाला म्हटलं होतं नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, याच्यात होतं नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर. आणि याच्यात काय म्हटलेले त्यांनी की कॉन्सोनंट्स अँड वॉवेल्स कम्स अल्टरनेटली. याच्यात आणि याच्यात काय फरक आहे? लँग्वेज काय लँग्वेजचं काय फरक ते आहे? जेव्हा ते म्हणतात ना की टू वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, त्याच्यामध्ये असं पण होऊ शकतं की वॉवेल हे लगातार 2 कॉन्सोनंट आहे मग एक वॉवेल हा, आहे. बरोबर. हा फरक आहे याच्यामध्ये. फर्क काय आहे की इथं त्यांनी कंपल्शन टाकले कि कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल से आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या था, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो गर्ल बॉय ये सिलसिला चलता, ठीक है. और फिर उसके बाद में नहीं मतलब ऐसे भी चलता, गर्ल बॉय फिर बॉय बॉय फिर गर्ल ऐसे. लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ अरेंजमेंट ऑल्टरनेट है, कंपल्शन वाला अरेंजमेंट है. तो अब आपके पास इस वर्ड के अंदर कितने हैं वोवल्स? 1 2 यू 3 और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे. तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है? एस एल पी आर, ये कॉन्सोनेंट्स आ गए. तो अगर आप वोवल्स को यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, क्या है ओ ए यू, तो ये 2 कॉन्सोनेंट साथ में आ जाएंगे. तो सीधी सी बात है, वोवल्स को कहाँ अरेंज करना पड़ेगा? बीच में अरेंज करना पड़ेगा. आ रही बात समझ में? तो ये बन जाएगा कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, वोवल 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 वोवल. कॉन्सोनेंटच्या मध्ये वोवल वावल वावल वावल, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल. हाँ. तो कितनी जगह है कॉन्सोनेंट्स के लिए? 4. और कितने कॉन्सोनेंट्स है? 4. तो 4 कॉन्सोनेंट्स विल बी फिल्ड इन 4 स्पेसेस इन 4p4 which that is 4 फैक्टर. आणि किती वावल आहे? 3 वावल आहे. किती जागा आहे? 3. तो 3 जागा विल बी फिल्ड बाय 3 वावल इन 3 फैक्टोरियल 3p3 when that is 3 factorial, and therefore total elements are 4 factorial into 3 factorial. हाँ? सर ते आपण मधून 4 घेतोय ना. काय प्रॉब्लेम होतो? ते सोलापूर आहे का? हा. ते पूर्ण वर्ड किती लेटर्स आहे? 6. त्याच्यातून आपण 4 घेतोय ना. हो का? 6 आहे का? मला 7 दिसतंय. 7 मधून आपण 4 कॉन्सोनंट 7 मधून 4 नाही घेतोय. कॉन्स्टंटच्या जागेवर कॉन्स्टंट घ्यायचा आहे. कॉन्सोनंटच्या जागेवर कॉन्सोनंट घ्यायचा आहे. 7 मधून 4 नाही घ्यायचे. काय करावं याला आणि काय नाही बाबा, तिरपट डोकं तरी ते कुणकडे बी. साधा सरळ विचारच नाही करू शकत आपण का बाबा, ढळ सांगितले का कॉन्सोनंट वावले, कॉन्सोनंट वावले. किती जागा आहे कॉन्सोनंटच्या? 4. किती कॉन्सोनंट आहे? 4 जागा, 4 कॉन्सोनंट, 4p4. व्हाय यू आर थिंकिंग 7p4? हाँ. तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए बेटा? अल्टरनेट. तो अल्टरनेट में और नो टू वाले में समझ में आ गया फर्क. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता क्लास झाल्यानंतर प्रश्न विचारू नको. तुम्हाला व्हॉट्सअपवर व्हॉइस मेसेज व्हॉइस मेसेज सोड, ते ऐकून मी ठरवून त्या प्रश्न उत्तर द्यायचं का नाही. आलं लक्षात? वाईटा आणलं रे मला. हॉटेल झालं होतं फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट एग. आता इथं पाय 4 5 6 8. आता इथं त्यांनी काय म्हटले, 4 डिजिट नंबर तयार करा. पहिलं म्हटले डिजिट्स कॅन बी रिपीटेड. डिजिट्सला रिपीट करू शकतात. डिजिट्स कॅन बी रिपीटेड. आणि दुसऱ्यामध्ये डिजिट्स कॅन नॉट बी रिपीटेड.
कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है. आता इथं तुमच्याजवळ किती डिजिट्स दिलेले आहेत? 6 डिजिट दिलेले आहेत आणि 4 डिजिटचं वर्ड बनवायचं आहे. म्हणून 4 फक्त स्पेसेस आहेत तुमच्याकडे ब्लँक. लक्षात आलं का? आता 6 मधून 4 चा चुनाव आहे. इथं कंपल्शन होतं की अल्टरनेट आले पाहिजेत आणि 4 कॉन्सोनंट त्याच जागेवर आले पाहिजेत. हे 4 आला बदल म्हणजे ऑड प्लेसेस 1 3 5 7 ह्याच स्पेसेस वरती कॉन्सोनंट्स आले पाहिजेत. मग तेवढे स्पेसेस 4 स्पेसेस आणि 4च कॉन्सोनंट्स आहेत. आता जर समजा इथे जास्त कॉन्सोनंट्स असतील स्पेसेस बी, कारण सगळ्यांनाच अरेंज करायचंय ना. त्यांनी असं म्हणलं असतं की सोलापूर मधले लेटर्स घेऊन 3 लेटर वाला वर्ड तयार करा. नुसता पूल 16 गेला पूलकडे. नुसते 3 लेटर्स घ्यायचे असते मग त्याच्यात जर ते म्हणले असते की कॉन्सोनंट्स हे ऑल्टरनेट आले पाहिजेत, बरं चला हाच प्रश्न सोडतो आपण. नुसते 3 लेटर वाला वर्ड तयार करायचं आहे, बरोबर आहे. मग 3 लेटर म्हणजे किती स्पेसेस आहे? आणि त्यांनी काय म्हटले कॉन्सोनंट्स आणि वॉवेल्स ऑल्टरनेट आले पाहिजेत. मग याच्यामध्ये काय होऊ शकतं रे? कॉन्सोनंट्स इथे घेतले आणि वॉवेल इथे घेतलं, किंवा दुसरं काय होऊ शकतं वॉवेल घेतलं आणि कॉन्सोनंट घेतलं. मग आता ही पॉसिबिलिटी ऍड करावं लागेल. हे आणखी पुढच्या लेवलचे क्वेश्चन आहेत. याच्यामध्ये दोन्ही पॉसिबिलिटी ऍड करावं लागेल. हे तर काय होईल रे? टोटल कॉन्सोनंट्स किती आहेत? 4 मधून किती घ्यायचे? 2. 4p 2 वेज. पण ते 2 पण आपसात चेंज होऊ शकतात. कळतंय का? आता इथं स्कूल 7 पे 2 कमी द्या 7 पे झालं 3 कारण तुम्हाला इथं कंपल्सरी कॉन्सोनंट भरायचं आहे ना. तो कॉन्सोनंट मधूनच सिलेक्ट करणार तुम्ही. कळतंय का? 4p 2 येईल फक्त. ते 2 अरेंज करायचा संबंध नाही, कारण ते काही सोबत नाहीये. कळतंय? हा. आणि हे काय वॉवेल्स आहे? किती वॉवेल्स आहेत? 3. तर 3 फील्ड्स कॅन बी एकच भरायची 3p1. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन परत याच्यात ऍड करावं लागेल. कळलं का? नको असं क्वेश्चन. शांत व्यक्ती विचारलं कोणी कॉलेज मध्ये हात वर करायचं, बोलायचं असेल तर कंप्लेंट बी असेल तर हात वर करायचा. हात वर करायचा. मी विचारेन काय क्वेश्चन विचारायचं, कंप्लेंट करायची, त्याच्यानंतर मी पुढे परमिशन देईल. तू विचार कर रे दिलेल्या गोष्टीवरती. तू आहे ना असं काही बी विचार करतो ना, त्याच्यामुळे असं होतं माहिती का? आता एवढं क्लिअर कट सांगितलं, आता तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का रे? क्लिअर कट सांगितलं का? कारण हे पोरं जास्त डोकं लावले असं आहे ना, सांगू एवढं ठीक आहे. पुन्हा त्याच्यात आणखी काय खोदकाम चालू करायचं. भेटलं खान, सोन्याची खान भेटली हो तरी खाली चालला आणखी. तुम्हारी इस आदत की वजह से मैं तुमसे हक छीन लेता हूँ सवाल पूछने का. नहीं सर बात मत करो. हाँ, तो बाहर पूछना है. ठीक है बाहर पूछो और उसके और पहले व्हाट्सएप पे भेजना है. अगर सही लगता है तो दूसरे दिन मैं आपको अलाउ करूंगा, क्योंकि मैं खाली आदमी नहीं हूँ, बहुत बिजी आदमी हूँ. 100 रुपये मांगले. टाइम नहीं दे सकता मैं. 100 रुपये लेने मेरे से टाइम नहीं. बेटा 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, 6 डिजिट्स है. 6 डिजिट है लेकिन 4 डिजिट वाले नंबर बनाना है. और डिजिट्स क्या रिपीट हो सकते हैं. तो ये जगह इन 6 में से किसी भी नंबर से भरी जा सकती है इन 6 डिफरेंट वेज. अब 1 यहाँ पर आ गया लेकिन रिपीट हो सकता है, तो आगे दिस विल आल्सो बी 6. तो 6:4 आ जाएगा पहले का आंसर. दूसरे में डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है. अगेन हमें 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है लेकिन डिजिट रिपीट नहीं होना है. तो 6p4 6 में से 4 लेने हैं, तो जो भी आंसर आएगा. ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चंस कर सॉल्व.